लोकसभा चुनाव 2024 काफी करीब है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां मजबूती से इस महासमर में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। जहां सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कई चुनावों में हार का मुंह देख चुकी बसपा और उसकी मुखिया मायावती भी इन चुनावों के लिए खास रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी को उसी की ताकत से मात देने की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है मायावती, और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक खास रणनीति बनाती हुई आ रही है नजर। दरअसल अगले साल चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव में सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, तो विपक्षी दलों ने भी ये ठाना है कि वो बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है और आगामी चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग रहने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जहां एक तरफ साफ कर दिया है कि वो पिछली बार की तरह बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो वहीं बसपा की मायावती भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती ने लोकसभा चुनाव में वापसी की रणनीति भी तैयार कर ली है। उन्होंने बीजेपी की ही ताकत को अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। दरअसल पिछले कई चुनावों में हार का सामना कर चुकी है मायावती अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है। संगठन के जरिए ही वो ताकत का एहसास करवाने जा रही है। इसके लिए उन्होंने 15 मार्च को काशीराम जयंती का दिन चुना है और इस दिन मायावती पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के चलते ही बीजेपी ने साल 2014 के बाद लगभग सभी बड़े चुनावों में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। फिर वो चाहे 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव, सभी चुनावों में बीजेपी ने बूथ लेवल तक कड़ी मेहनत की और इस बूथ मैनेजमेंट के दम पर ही ऐसी भारी जीत हासिल की। वहीं अब काशीराम जयंती को लेकर मायावती ने कई तैयारियां की हैं। बसपा ने अपने काडर को फिर से सक्रिय करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए काशीराम के संघर्षों और जीवन से जुड़ा गाना भी तैयार किया है। पार्टी की रणनीति इस गाने को 15 मार्च के दिन प्रदेश के तमाम गांवों में बजाने का है। मुख्य सेक्टर से लेकर बसपा के बूथ लेवल के प्रभारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वो इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। इस गीत में शोषित, गरीब, दलित जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मायावती फिर से गरीबों, दलितों और शोषित वर्ग का झंडा एक बार फिर से लहराने वाली है और बसपा से उन्हें जोड़ने की कोशिशों में लग गई है। एक समय माना जाता था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स मायावती का समर्थन करते हैं, वहीं चुनावों में एक तरफा वोट जो है वो बसपा को जाती रही है। लेकिन 2014 के बाद से साल दर साल भाजपा ने समीकरण बदल दिए। मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं के जरिए मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के दलित वोटों पर बड़ी सेंधमारी की है। यही वजह है कि मायावती को कुछ चुनावों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब जब लोकसभा चुनाव के लिए महज एक ही साल का समय बचा है, तो बसपा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इसके अलावा पार्टी के अंदर खाने ये भी चर्चाएं तेज हैं कि बसपा ने प्रदेश के युवा वोटर्स को भी पार्टी में जोड़ने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत मायावती अपने भतीजे आकाश को जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी और अब माना जा रहा है कि 26 मार्च को होने वाली आकाश की शादी के मौके पर उन्हें पार्टी के भीतर
कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बीजेपी को उसी के रणनीति से मात देने के लिए कमर कसती हुई नजर आ रही है मायावती, और बूथ स्तर पर अपने पार्टी को, अपने पार्टी कैडर को मजबूत करने की तैयारियों में लग गई है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि मायावती की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है और बीजेपी इसके लिए क्या नया तोड़ निकालती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है।